भगवान के इस प्रसंग को श्रवण करके थोड़ा इस शरीर को देखो, शरीर धर्म साधन का सूत्रधार है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, साधन है, साध्य परमात्मा है। भक्ति माध्यम है किसके? साध्य की प्राप्ति का। तो शरीर जितना हमारा सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित रहेगा उतना भजन बनेगा। कल को युवान कह रहे थे कि महाराज हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? मन बहुत भटकता है। मन भटकता किसी का नहीं है। मन का स्वभाव है चंचल, चंचल है ही मन कृष्ण। गीता जी, मन का स्वभाव चंचल है। तो जिसका स्वभाव चंचल है वो स्थिर कैसे रहेगा? आप यहां बैठे हो, मन चला गया सरजू जी में, मन चला गया त्रिवेणी जी में, मन चला गया काशी जी गंगा तट पे, मन चला गया विश्वनाथ जी में, मन चला गया उज्जैन। मन का कार्य है दौड़ना। फिर आप मन को पकड़ने का प्रयास न करो, मन को सहज रहने दो। आप भजन भक्ति भी वैसी करो जैसी आपके जीवन की दिनचर्या बन जाए। जबरन कुछ न करो, रंग एक रखिए। शरीर में भी, जीवन में भी, व्यवहार में भी, परिवार में भी जो कार्य आप जबरन करना चाहेंगे उसका दबाव बढ़ेगा, परिणाम व्याधि धर लेगी। जबरन कुछ न करो, जो करो सहज करो। आप देखो कि हम सहज क्या कर सकते हैं। नाम जप सकते हैं, नाम जपो। कथा सुन सकते हैं, कथा श्रवण करो। सेवा कर सकते हो, सेवा करो। कीर्तन कर सकते हो, कीर्तन करो। जो आप करने में सक्षम हो वही करो। जब हम अपने भाव को, व्यवहार को, विहार को, जीवन को, क्षमता को समझकर उसके अनुकूल कोई व्यवहार बनाते हैं तो हम आनंद में रहते हैं। फिर हमारे मस्तिष्क में, सिर में, जीवन में, विहार में, व्यवहार में कहीं भी कोई दबाव नहीं रहता है। और जब हम जबरन कोई कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में दबाव उपस्थित होता है। ये दुखदायी है। स्वीकार हो, उतना ही करना है। अपनी क्षमता हम जानते हैं, हमारी साधना का क्या विहार, क्या व्यवहार, क्या उपक्रम हम बनाएं कि सहज हो जाएं। कई लोग कीर्तन प्रेमी होते हैं, कीर्तन करो। आप ये सोचो ही नहीं कि हम कर रहे हैं सही है कि गलत है। जो कर सकने में सक्षम हो वो करो। कई लोग पूजा ही नहीं करते। एक मैया आई बोली हमारे देवता तो पूजा नहीं करते। अरे भाई कोई बात नहीं, पूजा करना कोई अनिवार्य अंग जीवन का नहीं है। जिसकी रुचि होगी पूजा करेगा, नहीं पूजा करेगा तो उसका कर्म, उसकी पूजा। यह आवश्यक थोड़ी है कि 3 घंटा कोई बैठ करके भगवान के सामने उनकी सेवा ही करे, षोडशोपचार करे, पंचोपचार करे, दशोपचार करे। आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी की पढ़ाई ही उसकी पूजा है। माता लोगों का परिवार को भोजन पानी बनवाकर बनाकर सादर खिलाना पिलाना ये उनकी पूजा ही है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको करो। अब हम सब हो गया, पूजा नहीं किए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस 5 में कहाँ पूजा लिखा है? कहीं लिखा है? भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, भगवान की सेवा कर लो। नई सेवा बनती है तो पारखत धो धा के रखो, भगवान की सेवा की व्यवस्था बना के रखो। ये सब पाद सेवन भक्ति है। अब उसके बाद जिसकी श्रद्धा है वो अर्चनम करे, पूजनम करे। भगवान को फल फूल भी लगाना ये पूजा है। हम करते सब हैं लेकिन हम मान ही नहीं पाते हैं कि हम जो करते हैं ये सही कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं
जिस कार्य को करते समय हमको भगवान का स्मरण निरंतर बना है, वह कार्य भगवान की पूजा ही है। स्मरण भी पूजा है। बैठे बैठे स्मरण करो, ये पूजा है। आप इसका स्मरण करते रहो, केवल भगवान का स्मरण करो, बैठे बैठे स्मरण करो, कुछ न करो। वस्तुतः मानसिक सेवा ही भगवान की श्रेष्ठतम सेवा है। नहीं मन लग रहा है, जबरन लगाए हैं, माइग्रेन हो जाएगा। आप अपना अध्ययन ये करो ना कि हमारा मन भगवान की किस प्रकार की सेवा में लगता है, वो पूजा है। ये हमारे साथी लोग हमारे साथ जो वाद्य अंत पर सत्संग करते हैं, संगत करते हैं, ये 3 घंटे इनकी पूजा है। 1 घंटे बाबा जी से पहले आते हैं, 4 घंटे पूजा है। कमरे में रहते होंगे तो थोड़ा सा बजा के अभ्यास भी करते होंगे तो 5 घंटा हो गया। अब कहें हम तो पूजे नहीं करते हैं, ये भगवान के निमित्त हम 24 घंटा जो कुछ भी करते हैं, ये सब भगवान की पूजा है। पूजा अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है, पीटी नहीं करो। पूजा के लिए हम लोग बहुत परेशान करते हैं, घर वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको परेशान करके धर देते हैं। अरे राम 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 राम, यही समझिए। अब इसमें अर्थ ये नहीं निकालना महाराज जी ने पूजा के लिए मना कर दिया। श्रोता लोग बड़े विकट हैं। हम मना नहीं करते, हम तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आप कर्म करते हो वो मान लो कि आप पूजा में ही रहते हो। अरे भैया, भगवान का स्नान, वस्त्र, तिलक, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, इतने न पूजा है व्यास जी। और क्या अलग से करोगे आप? लेकिन आप इसके साथ कुछ और कर रहे हो, भगवान को निमित्त रखकर, वो सब पूजा है। हम बस ये विश्वास रखें, हम जो कर रहे हैं सेवा, वो पूजा ही है। जो भी हो रहा है वो भगवान के निमित्त हो रहा है, स्व के लिए हम कुछ नहीं करते। उठना, बैठना, चलना, लेना, देना किसके लिए? भगवान के लिए। मेरे प्रभु अयोध्या आनंद स्वरूप है, सरकार आनंद सिंधु है। व्याह करके आए और आनंद नित्य नवीन बढ़ने लगा। सावधान, अत्यांतिक आनंद की अवस्था में अतिशय सावधानी बरतनी चाहिए। हम जब बहुत प्रसन्नता में होते हैं तब घटनाक्रम बदलते विलंब नहीं लगता। कलयुग का स्वभाव है। प्रजा के भाव को समझकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव रखा। क्या? आप सबकी राय हो तो हम राम जी को युवराज पद पर गुरुदेव से तिलक करा दें। पंचों ने हामी भर दी। महाराज गुरुदेव के श्री चरण में पधारे। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं, आपकी आज्ञा हो जाए, कोई सुंदर मुहूर्त निकले तो उनको युवराज पद पर तिलक कर दिया जाए। गुरु जी ने कृपा वृष्टि की। राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप ही हाथ बचता है, जिसके भजन बिना जीव के हृदय का ताप समाप्त नहीं होता है, वही परम प्रभु आद्यांतहीन अचिंत अद्भुत अखिलेश्वर परात्पर ब्रह्म श्री राम आपके प्रेम के अनुगामी होकर पुत्र रूप में आ गए हैं। राजन, कोई मुहूर्त नहीं, अति शीघ्र बेग विलंब न करी नृप,
साजिय सबुई समान सुदिन सुमंगल तब हे राम हो राजन बेग विलंब न करिय शुभस्य शीघ्रम बेगी शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा राजन बेग विलंब न करिए साज सजाइए सुघरी सुदिन सुनक्षत्र तभी जब राम जी युवराज पद पर तिलक करा लें। गुरु जी के वचन मृदु लेकिन गूढ़ हैं। अब ये तब शब्द भारी है। बेग विलंब न करिए दृप साजिय सबुई समान सुदिन सुमंगल तब जब तब जब कब राम जी चाहे जब किसी भी सदकर्म के संकल्प की पूर्णाहुति तब संभव है जब राम जी की कृपा हो। राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई अपने मन से चाहे तो हो सकता है क्या? नहीं। और दो बात और मान लीजिएगा, हमारे आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो राम जी चाहेंगे। राम जी चाहेंगे तो इसमें से कोई कल चला जाएगा और कोई रह जाएगा और कोई आ जाएगा, जैसी राम जी की इच्छा। राम जी की इच्छा होगी, आप श्रोता लोगों में कोई कल आएगा, कल कोई नहीं आएगा। जो राम जी चाहते हैं, मान लो जो राम जी चाहते हैं वही होता है। लेकिन जीव को क्या अभिमान रहता है? मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। इसको ठीक से माना जाए। राम कीन चाहे सोई होई। आप लाख प्रयास करो, इंसान लाख चाहे तो क्या होता है? होता वही जो मंजूरे खुदा होता है। भगवान को जो स्वीकार है वही होगा। होई सोई जो राम रची राखा, राम कीन चाहे सोई होई। गुरु जी ने कहा तब ही जब राम हो ही। अब सदगुरु के वचन है भैया, बड़े क्लिष्ट होते हैं। सदगुरु के, देखिए मेरी एक प्रार्थना है, पहली बात तो श्रेष्ठ किसी को मानिए मत, और श्रेष्ठ मानिए तो फिर हर बात मानिए। ऐसा नहीं कि आपको जो अनुकूल होगा मानेंगे, जो प्रतिकूल होगा नहीं मानेंगे। हम नहीं, सब नहीं स्वीकार करते। श्रेष्ठ मान लिए हो तो हर बात मानो। जब आप हर बात मानेंगे तो उसका परिणाम सुखद आएगा। जानते हो, एक मेरा अध्ययन है लोगों पर, ये आपको शेयर कर रहा हूं, इसको ठीक से समझिएगा। 3 प्रकार के लोग हैं धरा पर। ये माता लोग जो बैठी है ना, हमारी लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, भवानी, जगदम्बा, जगजननी, पारंबा, त्रिलोक के त्रिभुवन सुंदरी, ये माता लोग, इनके घर में 1 महीने का भोजन यदि इकट्ठा रहे
और कुछ रुपया पैसा रहे तो एकदम मुसरन ढोल बजाती हैं, टेंशन नहीं रखती हैं। 1 महीने की सामग्री हो तो इनको नींद आती है, 1 महीने से कम का भैया तो घर में गदर समझो। और इनसे जो समझदार लोग होते हैं होती हैं वो अधिकतम 3 महीना 6 महीना साल भर, इतने की योजना यदि हाथ में है तो जय जय सीताराम, फिर वो मुसरन ढोल बजाते हैं। लेकिन ये जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, ये 3 महीना 1 महीना 6 महीना साल भर का चिंतन नहीं करते। प्रभु ने महर्षि वाल्मीकि जी लिए क्या कहा? त्रुमत काल दर्शी मुनिनाथा विश्व वदर जिम तुम्हारे हा। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, पीछे का भी देख चुके हैं, वर्तमान देख रहे हैं और भविष्य जितना घटने वाला है सब आपको दर्शनीय है। पूरा ब्रह्मांड आपके कर में बेर की समान है। बदर माने बेर, बेर का नीचे का पॉइंट बहुत नुकीला होता है, वो चारों ओर से दिखती। बेर की फली, बेर का फल बहुत पॉइंट पतला होता है, ये प्रभु कहते हैं। नारद जी, हिमांचल राज ने नारद जी से कहा, आपकी फोटो नहीं आ रही, नारद जी से क्या कहा हिमांचल जी ने? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे देवर्षि, आप त्रिकालज्ञ हैं, 3 काल आप जानते, जाने 3 काल निज ज्ञाना। आपकी सर्वत्र गति है, मेरी सुता उमा के गुण दोष बखान कर सुनाई। जो अतिशय श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं वो पूरे जन्म की खाका खोल के रख देते हैं, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये करेगा, वो कर, सब रचना बना देते हैं।